नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। देश की सियासत से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पानी और आग एक होने जा रहे हैं। दो दुश्मन एक होने जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि एआईएम एमआईएम को हराने के लिए दो बहुत पुराने दुश्मनों ने और दो ऐसे दुश्मनों ने हाथ मिलाया है जो दोनों एक दूसरे को खत्म करने के लिए तत्पर रहते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और एआईएम एमआईएम को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने हाथ मिला लिया है। जी हाँ, कांग्रेस और बीजेपी, वो कांग्रेस जिसके वजूद को बीजेपी ने खत्म किया, उस बीजेपी के साथ कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है। वो कांग्रेस जिस पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा हमलावर रहते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस ने देश को गर्द में पहुंचा दिया, उस कांग्रेस के साथ बीजेपी ने हाथ मिला लिया। हाथ क्यों मिलाया? हाथ सिर्फ इसलिए मिलाया ताकि असदुद्दीन ओवैसी एआईएम एमआईएम को हराया जा सके, हटाया जा सके। जी हाँ, ये खबर कहाँ की है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मामला महाराष्ट्र के चुनाव का है। जी हाँ, महाराष्ट्र के नगर पालिका चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को हराने के लिए मोदी और राहुल गांधी की पार्टी ने हाथ मिला लिया है। मामला नगर निगम का है। मालेगांव नगर निगम में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है, जहां पर एआईएम एमआईएम को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने एक गठबंधन कर लिया है। इस गठबंधन का नाम है भारत विकास अघाड़ी। जी हाँ, महापौर और उप महापौर के पद के लिए सियासी संग्राम जो है वो इस समय मालेगांव में और महाराष्ट्र में मचा हुआ है। और ये कह लीजिए कि जो दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, कांग्रेस और भाजपा, वो एक हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को सत्ता से दूर रखने के लिए। न्यूज 18 मराठी की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में मालेगांव नगर निगम चुनाव में जो नतीजे आए थे, उसके बाद अब वहां पर महापौर और उप महापौर के लिए चुनाव होना है। इसी बीच सत्ता की जो जोड़ तोड़ है वो जारी है। कांग्रेस के 3 और बीजेपी के 2 पार्षद मिलकर भारतीय महाविकास अघाड़ी जो है उस नाम से एक इन्होंने वहां पर गठबंधन बनाया है। भारतीय विकास अघाड़ी नाम से गठबंधन बनाया है और असदुद्दीन ओवैसी को हराने का पूरा प्रोग्राम बना लिया है। आपको बता दें कि जो मालेगांव नगर निगम है उसमें जो मौजूदा संख्या बल है वो क्या क्या है। सबसे ज्यादा वहां पर इस्लाम पार्टी के पास 35 पार्षद हैं और एआईएम एमआईएम के पास 21 हैं। शिवसेना एकनाथ के पास 18 हैं। एकनाथ गुट है शिवसेना का, एकनाथ शिंदे गुट है, उसके बाद 18 हैं। समाजवादी पार्टी के पास 5 हैं, कांग्रेस के पास 3 हैं, बीजेपी के पास 2 हैं। कुल जो वहां के टोटल पार्षद हैं वो 84 हैं। संख्या बल के लिहाज से इस्लाम पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और ये महापौर का जो पद है वो इस्लाम पार्टी के पास जा सकता है, लेकिन जो उप महापौर का पद है वो सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है। इसलिए लगभग ये तय माना जा रहा है कि इसमें कोई बड़ा खेला हो सकता है। और यहां पर एआईएम एमआईएम अगर इस्लाम पार्टी के साथ मिलकर एक गठजोड़ बना ले कि इस्लाम पार्टी और एआईएम जो है वो महापौर बना देंगे और फिर वो इस्लाम पार्टी का महापौर बना देंगे और बाद में फिर जो उप महापौर होगा वो एआईएम एमआईएम का बन जाएगा। ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं बीजेपी और कांग्रेस, और ओवैसी को हराने के लिए दोनों ही लोगों ने यहां पर हाथ मिला लिया है। एक और हम देखें तो बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस ने देश को 70 साल लूटा है और ये कहकर वोट लेती है, और कांग्रेस ये कहती है खासकर मुसलमानों का वोट लेने के लिए कि बीजेपी की वजह से सांप्रदायिकता हावी हुई है, बीजेपी एक सांप्रदायिक ताकत है। और ऐसे में ये दोनों दल जब एक साथ आ रहे हैं ओवैसी को हराने के लिए, और ओवैसी अक्सर मुस्लिम कवायद की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एआईएम एमआईएम को हराने के लिए दोनों दल जो हैं वो मालेगांव का जो नगर निगम चुनाव है जिसमें महापौर और उप महापौर का चुनाव होना है वहां पर एक हो गए हैं। इसके अलावा एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही
इसके अलावा एक बड़ी खबर और आसाम से आ रही है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का जो मियाँ वाला बयान था वो अब एक बड़ा तूल पकड़ चुका है। चारों तरफ देश में हेमंत बिस्वा शर्मा की एक तरीके से कह लीजिए कि आलोचना हो रही है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो उनके उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभी हाल ही में फखरुद्दीन अजमल जो हैं उनका बयान आया है हेमंत बिस्वा शर्मा के उस बयान पर, और अजमल ने ये कहा है कि ये जो पूरा बयान है हेमंत बिस्वा शर्मा का उनको ये वापस लेना चाहिए। ये एक तरीके से मुसलमानों का अपमान है और ऐसा करके हेमंत बिस्वा शर्मा बार बार मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं। हाल ही में आपको बता दूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने मियां मुसलमानों को लेकर एक बयान दिया था। मियां मुसलमान खासकर आसाम के उस क्षेत्र में उन मुस्लिमों को कहा जाता है जो बंगाल से आए हुए हैं, जो बंगाली बोलते हैं, और हमेशा से हेमंत बिस्वा शर्मा इन्हीं मुसलमानों को टारगेट करके अपनी सियासत करते आए हैं। ऐसे में उन्होंने इन मुसलमानों के लिए एक बात कही थी कि मियां मुसलमानों को अगर आपको भगाना है आसाम से, तो अगर मियाँ रिक्शा वाला 5 रुपया मांगे तो उन्हें 4 रुपये देना। यानी एक तरीके से ये मियाँ मुस्लिम कम्युनिटी का, उस बंगाली मुस्लिम कम्युनिटी का आर्थिक बहिष्कार करने की बात हेमंत बिस्वा शर्मा खुले मंच से कह रहे थे, जो कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो सब मुस्लिम जो वहां पर रहते हैं वो उन्हीं की प्रजा हैं, मतलब उन्हीं के प्रदेश की जनता है। तो ऐसे में हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान को बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बताया जा रहा है और कांग्रेस तो इसको गरीब विरोधी बयान कह रही है कि ये गरीब विरोधी बयान है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने गरीबों के खिलाफ बयान दिया है। और बड़ा सवाल ये है कि गरीबों के खिलाफ बयान दिया, यानी कांग्रेस को इसमें वो कम्युनल एंगल नजर नहीं आ रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा का, जिसमें वो सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। कांग्रेस जो है वो बार बार जो है एक तरीके की जो सियासी सांप्रदायिकता है जो भाजपा फैला रही है उससे बचती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं यही बड़ा कारण है कि अब जो मुस्लिम है वो कांग्रेस से सवाल पूछ रहा है कि जब बीजेपी मुसलमानों को एक तरीके से सांप्रदायिक रूप पर टारगेट कर रही है तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो मुंह क्यों चुरा रही है। जो मैं आपको बता दूं कि तमाम जो बड़े मुस्लिम नेता हैं वो इस पूरे मामले पर जो हेमंत बिस्वा शर्मा है उनकी आलोचना कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी सियासी पॉलिटिक्स में सांप्रदायिकता की वजह से ज्यादा जाने जाते हैं और एक तरीके से अगर आसाम चुनाव को देखा जाए तो आसाम चुनाव हेमंत बिस्वा शर्मा पूरी तरीके से सांप्रदायिक राजनीति पर लड़ना चाहते हैं। अब देखना यह है कि एक और तो जहां एआईएम एमआईएम को हराने के लिए बीजेपी कांग्रेस हाथ मिला रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के लोग जो हैं वो खुलकर मुस्लिम और सांप्रदायिक पॉलिटिक्स पर हावी हो रहे हैं, मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात कह रहे हैं। ऐसे में क्या आसाम पर असर पड़ता है? ये जो पूरा महाराष्ट्र मालेगांव नगर निगम के चुनाव का वाकया है जहां पर बीजेपी कांग्रेस एक हो गई है और मुस्लिम पॉलिटिक्स को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं आसाम में बीजेपी जो है वो खुलकर मुस्लिम को टारगेट कर रही है और कांग्रेस उस तरीके से सांप्रदायिकता को काउंटर करती हुई नहीं दिखाई दे रही। क्या असम के मुस्लिम जो हैं वो महाराष्ट्र के मालेगांव नगर निगम चुनाव को देखकर कुछ परिवर्तन लाते हैं या नहीं लाते हैं, ये भविष्य की बात है। लेकिन आप इस खबर पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी इन दोनों खबरों पर क्या राय है? आप लोग लिख कर हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।